क्या आप जानते हैं कि फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में 12,75,000 रुपए तक की ग्रॉस सैलरी पर आपका इनकम टैक्स 0 हो सकता है? ये एक नया बदलाव है जो आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग को पूरी तरह बदल सकता है। इस नए फाइनेंशियल ईयर में हर सैलरीड प्रोफेशनल के सामने एक बहुत बड़ा फैसला है, दो टैक्स रेजिम्स के बीच का चुनाव। एक तरफ है ट्रेडिशनल ओल्ड रेजिम और दूसरी तरफ है न्यू टैक्स रेजिम जो अब आपका डिफॉल्ट विकल्प है। ये सिर्फ एक चॉइस नहीं है, ये आपकी टेक होम सैलरी का एक अहम निर्धारक है। फाइनेंस एक्ट 2025 ने न्यू टैक्स रेजिम को बहुत पावरफुल बना दिया है। इसमें टैक्स स्लैब्स को सिंप्लीफाई और रेट्स को कम किया गया है ताकि हर लेवल पर आपको बचत हो। स्टैंडर्ड डिडक्शन को बढ़ाकर 75,000 रुपीज कर दिया गया है। और सबसे बड़ा बदलाव आया है सेक्शन 87A के रीबेट में। इस नए रीबेट के कारण अगर आपकी टैक्सेबल इनकम 12 लाख रुपए तक है तो आपका टैक्स 0 हो जाता है। इसका मतलब 75,000 रुपीज के स्टैंडर्ड डिडक्शन के साथ 12,75,000 रुपए तक की ग्रॉस सैलरी पर नो इनकम टैक्स, पूरी तरह 0। तो सवाल यह है, इतने बेनिफिट्स के बाद भी ओल्ड रेजिम क्यों चुने? क्योंकि न्यू रेजिम में आपको HRA यानी हाउस रेंट अलाउंस और चैप्टर 6A के ज्यादातर डिडक्शंस जैसे सेक्शन 80C के 1,50,000 छोड़ने पड़ते हैं। ओल्ड रेजिम उन लोगों के लिए फायदेमंद हो सकता है जिनके पास बड़े डिडक्शंस है, जैसे होम लोन का इंटरेस्ट या HRA का सब्सटैंशियल क्लेम। यही है इस साल का सबसे बड़ा सवाल। क्या आप डिडक्शंस छोड़कर नई रेजिम के सीधे साधे कम टैक्स रेट्स का लाभ उठाना चाहते हैं, या फिर आपकी इन्वेस्टमेंट्स और खर्चे इतने हैं कि ओल्ड रेजिम ही आपके लिए बेहतर है? फैसला आपका है और ये हर साल किया जा सकता है। आपका ये फैसला आपके एम्प्लॉयर के TDS कैलकुलेशन पर सीधा असर डालता है, इसलिए स्मार्ट प्लानिंग यहीं से शुरू होती है। साल के शुरुआत में ही अपने एम्प्लॉयर को फॉर्म 12BB में अपनी चॉइस और इन्वेस्टमेंट्स की जानकारी जरूर दें। ये सुनिश्चित करता है कि हर महीने आपका सही टैक्स कटे। और याद रखें, 31 जुलाई 2026 आपके इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट है। ये नए नियम खासकर न्यू रेजिम सैलरीड प्रोफेशनल्स को सिंप्लीफाई करने और उनके हाथ में ज्यादा पैसा देने के लिए डिजाइन किए गए हैं। ये नए नियम आपको कंट्रोल दे रहे हैं, या तो आप ओल्ड रेजिम में टैक्स बचाने के लिए डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टमेंट करें, या फिर न्यू रेजिम में कम टैक्स देकर उस पैसे को अपनी मर्जी से इन्वेस्ट, स्पेंड या सेव करें। टैक्स प्लानिंग अब सिर्फ साल के अंत में की जाने वाली मजबूरी नहीं है, ये एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन है जो आपके फाइनेंशियल फ्यूचर को दिशा देता है। सही चुनाव करें और इस नए टैक्स युग का पूरा लाभ उठाएं।